सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरेयाणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहं पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधुवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, तूने जो आयोजन रचा है इसका प्रयोजन क्या है। यदि प्रयोजन तेरी दृष्टि में रहेगा तब तो आयोजन सफल है, और प्रयोजन भूल गया तो आयोजन भी तू भूल जाएगा। और अनंत काल से ऐसे ही हो रहा है। आशी सेठ, अनंत काल से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। शादी में जाता हूँ और जीवने में लिप्त हो जाता हूँ। हे जीव, वह शादी रचाई क्यों गई थी? नहीं आ रहा सही, कहाँ गए हो? हे जीव, शादी जो थी था, और वह आयोजन रचाया क्यों गया था, और किस उद्देश्य से तूने ये सारा ताम तुम रचा था, वह उद्देश्य तो बता। हे राजेश भाई, जब प्रयोजन भूलता है तभी सारा समस्या होती है। यदि प्रयोजन दृष्टि में रहे तो एक भी जीव संसार का भटकने वाला नहीं है, क्योंकि तू प्रयोजन भूल गया। मनुष्य भाव में आया था और मनुष्य भाव में आकर के तुझे महिमा आ रही है, तो किसकी किसकी किसके लिए, किसकी? माताओं, सबसे पहला तो तत्व है, सबसे पहला तत्व है कि 7 तत्वों में यह जान, 7 तत्वों में, इसको थोड़ा सा आगे खींच। सबसे पहला तो यह है प्रयोजन मयंक भाई, कि इन सब का फल मिलना किसे है। राजा भाई, तुमने ये सारा टाम तुम रचा, ये सारा कार्यक्रम किया, किसके लिए? महाराज, शरीर के लिए। अभी राजेश भाई बोल रहे थे, बोले महाराज सब कुछ छोड़ के आ गए। हे जीव, ये बता कि पकड़ा कब था? सब कुछ पकड़ा है, सब कुछ पकड़ा है, यही तो मिथ्यात्व है। सबसे बड़ा मिथ्यात्व मैं छोड़ देता हूँ। ये कुदेव हैं, ये ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, जी मिथ्यात्व है। हे जीव, संसार में मोहित भाई यह बता, मिथ्यात्व है कहाँ? संसार 3 लोक में कौन से लोक में मिथ्यात्व है?
आशीष भाई, 3 लोक होते हैं। इन 3 लोकों में मिथ्यात्व कौन से लोक में है? नहीं पता है? मध्यलोक में। कौन सा है मिथ्यात्व मध्यलोक में? है विनोद चोखलिया, 3 लोक में मिथ्यात्व कौन से लोक में है? बोलो। हाँ। अनूप जलोटा, मिथ्यात्व कौन से लोक में है? 3 लोक में है। कौन कौन मिथ्यात्व है? देव नरस नारकियों में है, लेकिन हमें उठा के ला के दिखाओ, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। क्या क्या मिथ्यात्व है? हे जीव, मेरी मिथ्या मान्यता ये रही, मैंने वस्तुओं के ऊपर आरोपित कर दिया, यह मिथ्यात्व है, यह मिथ्यात्व है, यह मिथ्यात्व है। हे जीव, 3 लोक में कहीं भी मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व जो है वो निज लोक में है। 3 लोक में बताओ कौन सा देव मिथ्या दृष्टि है, कौन सा देव मिथ्यात्व है? राजेश चौखलिया बोलता, बोले महाराज मिथ्यात्व का मंदिर है। कहाँ है राजेश भाई? है? राजेश भाई, मिथ्यात्व का मंदिर कहाँ है? राजा भाई चल लेते कि बंद कर दें? राजा भाई ये बता, संसार में मिथ्यात्व का मंदिर है कहाँ, और वह मिथ्या दृष्टि देव है कहाँ? संसार में एक भी मिथ्यात्व का मंदिर नहीं है। मिथ्यात्व का मंदिर तो तेरे अंदर में बना हुआ है, और तूने उसको मिथ्यात्व का मंदिर करार दे दिया। वहाँ चले गए तो मिथ्या दृष्टि। काका जी, सत्य है कि नहीं? वहाँ चले गए तो मिथ्या दृष्टि, और यहाँ चले गए तो सम्यक दृष्टि। हे जीव, ये बहुत उथली बातें हैं, बहुत ऊपर की बातें हैं, ये अंदर की बातें नहीं हैं, ये बहुत ऊपर की बातें हैं। हे जीव, संसार में कोई भी मंदिर मिथ्यात्व का नहीं होता। संसार में कोई भी देव कुदेव नहीं होता। कुदेव तो मैं स्वयं हूँ, वह तो देव है। हे काका, कुदेव कहाँ है? मोहित भाई, तुम यहाँ बैठो ना मैदान में। नहीं बैठोगे मैदान में? हे जीव, ये बता कुदेव कहाँ है? जयंती लाल जी माठ साहब, कुदेव का मंदिर देखा तुमने? और आशीष माठ साहब ने देखा होगा। आशीष माठ साहब, कुदेव का मंदिर देखा? हाँ ना तो बोलो, कहाँ है? कहाँ है? हे जीव, कुदेव नहीं है। कुदेव नाम का कोई पदार्थ, कुदेव नाम का कोई जाति, कुदेव नाम का कोई देव सारे आगम में उठा के देख ले, कोई भी कुदेव है ही नहीं है। कुदेव तो तू स्वयं है, तेरी बुद्धि कुदेव है, और मेरी बुद्धि कुदेव थी, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि को उसके ऊपर आरोपित कर दिया। ये कुदेव का मंदिर, ये कुदेव का मंदिर है जीव। कुदेव का मंदिर संसार में कहीं होता ही नहीं। काका जी, इस कुदेव के मंदिर में जाओगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, और इस मंदिर में जाओगे तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे। हे जीव, कुदेव होता ही नहीं, कुदेव होता ही नहीं। देव 4 गति के बताए, देवास चातुर्निकाया। बोलो आशीष की सीटा नहीं। तुमने तत्वार सूत्र पढ़ा है? वो खोडनी अम्मा कहाँ गई आज? राखी बांधने है? राजा भाई तत्वार सूत्र पढ़ लिया। तो तत्वार सूत्र में ये बताओ, वहाँ पे आचार्य ने लिखा देवास चतुर्निकाया,
देव 4 निकाय के होते हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा कि कुदेवास चतुर्निकाया? एक सूत्र और बनाना था। प्रथम अध्याय में जब आचार्य ने मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम 9 नंबर का सूत्र बनाया, फिर 31 नंबर पे एक सूत्र और बना दिया, मति श्रुतावधयो विपर्यश्च, ये 3 कुभी होते हैं। तो ऐसा एक देवों का भी सूत्र बनाना था अलग से। ये 4 निकाय के देव होते हैं और इसके अलावा एक कुदेव भी होते हैं, ऐसा अलग से बनाना था कि नहीं? उमा स्वामी की चर्चा कर रहे हैं। उमा स्वामी ने कुदेवों का स्वरूप क्यों नहीं बताया? हे जीव, कुदेव कोई संसार में होता नहीं। तत्वार सूत्र जो है वो सिद्धांत की दृष्टि से बात कर रहा है, वो रत्नकरण साहब का आचार्य जो है वो तुम्हारे चरण की पद्धति से बात कर रहा है। संसार में कोई दो कुदेव नहीं होता, 4 गति के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये सब देव हैं, एक भी इनमें कुदेव नहीं है। और वह जो तुम्हारे महावीर हैं वह देवादि देव है। अब जी कुदेव कहाँ से आया? तो मैंने देव को देवादि देव बना दिया। क्या नाम दो? लविश भी नहीं आया आज, क्यों? कहाँ चला गया? बैठा है। लविश भाई खड़े तो हो जाओ। नहीं कुछ नहीं मांगेंगे, घबराओ नहीं। तो लविश भाई, तुम्हारे यहाँ सोने का हार बिकता है, ठीक है? बिकता कि नहीं? अब जी काका जी तुम्हारे यहाँ सोने का हार लेने गए और इनने तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख का हार लेकर के आए और तुमने उनको पीतल का पकड़ा दिया। 5 लाख तो ले लिए और 5 लाख लेने के बाद क्या किया? पीतल का पकड़ा दिया। अब काका जी असली है कि नकली है? काका जी असली हार मिला नकली मिला? नकली मिला। तुमने नकली दिया था क्या? हे जीव राजा भाई, नकली था क्या? नकली था क्या? वह नकली नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि शुद्ध पीतल का था। किसका? शुद्ध पीतल का था। शुद्ध पीतल का दिया था, शुद्ध पीतल का असली था। वह नकली तुमने क्यों बोला? क्योंकि मैंने सोने के पैसे दिए थे, सोने की अपेक्षा से वह नकली हो गया, लेकिन हार तो शुद्ध पीतल का था, नकली था क्या? नकली हार कहाँ मिलती बताओ? अर्पित भाई, 3 लोक में तुम्हारे बड़ौदिया में कोई एक ऐसी दुकान बता दो जो नकली हार बेचती हो। और माना कि लविश भाई काका जी आए तुम्हारे पास 50 का नोट लेकर के और 50 का नोट दे करके बोले कि हमें हार दे दो, और तुमने हार दे दिया। अब काका जी नकली था कि असली था? बोलो ना। 50 रुपए का हार लाए, नकली था कि असली था? हार वही था। एक बार जब तुमने 5 लाख रुपए ले लिए तो सोने के पैसे लिए थे, सोने की अपेक्षा से वह हार नकली था, लेकिन हार नकली नहीं था, हार शुद्ध पीतल का था। तो ऐसे अर्पित भाई, जो देव का मंदिर तूने कुदेव बना दिया, वह शुद्ध व्यंतर देव का मंदिर था। किसका?
किसका मयंक भाई, किसका? जिसको तू कुदेव का मंदिर बता रहा है वो कुदेव का मंदिर नहीं था, शुद्ध व्यंतर देव का मंदिर था। उसमें व्यंतर देव रह रहा था और तूने अपनी खोटी बुद्धि लगा करके और उनको देवादि देव माना। और देवादि देव माना किसने? उस देव ने कब बोला मैं देवादि देव हूँ? विजय कुमार जी बोलो ना। उस देव ने वो मंदिर बना था, उस देव ने तुमसे कब बोला कि मैं देवादि देव हूँ? वह तो स्वयं चमत्कार दिखा रहा है, कपड़े पहने हैं, हार पहने हैं, उसका स्वरूप स्वयं दिख रहा है कि मैं व्यंतर जाति का देव हूँ, मैं देवादि देव नहीं हूँ। अब तेरी बुद्धि मिथ्या थी और तू अपनी मिथ्या बुद्धि लेकर के वहाँ गया कि ये देवादि देव हैं और तूने उसको देवादि देव माना, इसलिए कुदेव तेरे अंदर में बैठा है, वहाँ तो देव ही बैठा है। जीव ये विनोद चौखलिया सारे जीवन भर घृणा करता रहा, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, मिथ्यात हो जाएगा, यहाँ नहीं जाना, इस गली से नहीं निकलना। क्यों? इस गली में मिथ्यात है। जीव कौन सी गली में मिथ्यात है? मोहित भाई बोलो ना, कौन सी गली में मिथ्यात्व है? वह तुम्हारे आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कहाँ रहे, कहाँ रहे? अब तो मिथ्या दृष्टि हो गए। बोलो ना आशीष भाई, समंत्रभद्र स्वामी तो मिथ्या दृष्टि थे। यदि आज हो जाए तो आशीष तो बिल्कुल पूरे में हल्ला कर देगा, वो महाराज तो मिथ्या दृष्टि, वो महाराज तो मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि वहाँ चले गए। हे जीव, समंत्रभद्र आचार्य वहाँ रहे, वहाँ का प्रसाद भी खाया, वहाँ के जैसे कपड़े भी पहने, लेकिन उनको अपने अंदर में देवादि देव नहीं माना। शुद्ध सम्यक दृष्टि। हे जीव, यदि तू उस देव से घबरा रहा है, उस मंदिर की गली में जाने से घबरा रहा है, वहाँ जाऊँगा तो मिथ्यात हो जाएगा। हे जीव, मिथ्यात तो तेरी बुद्धि में बैठा हुआ है। राजा भाई गलत तो नहीं हो रहा क्या? मिथ्या तो तेरी बुद्धि में बैठा है। सम्यक का मतलब क्या? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वह व्यंतर देव है तो व्यंतर देव मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब उसको तू मानेगा ही नहीं, ये तो कुदेव है, कुदेव है, कुदेव है, फेंको इसको। लविश भाई, तुम्हारी बड़ौदिया में सोने चांदी की दुकानें हैं, पीतल की भी दुकानें होंगी ना, तो उन पीतल की दुकानों को तो बंद करवा दो। क्यों? नहीं, नकली तो बिकनी नहीं चाहिए ना। राजा भाई बोलो ना, नकली तो बिकना नहीं चाहिए। और ये दुकानें सारी बंद करो, पीतल की एक भी हार हमारे बड़ौदिया में बिकना नहीं चाहिए, ये सब नकली है। हे जीव, सोने वाले ग्राहक सोने की दुकान पे जाता है और पीतल वाला ग्राहक पीतल की दुकान पे जाता है। जिसके पास में सोने के नोट हैं, सोने का आभूषण चाहिए, वह तरुण ज्वेलर्स पे जाएगा, और जिसको पीतल का चाहिए वो उस खोडनिया के यहाँ जाएगा। क्या नाम उसका? सुरेश भाई, सोने के बेचते पीतल के, असली की नकली? बोलो ना, नकली नकली। ये बताओ, नकली नाम की कौन सी धातु होती है? हे जीव, हे जीव, जो शुद्ध पीतल के बेचता है, नकली नहीं बेचता है, शुद्ध पीतल के हैं। जिसको पीतल के चाहिए तो सुरेश खोडनिया के यहाँ चले जाओ, और जिसको सोने के चाहिए तो वो भी सुरेश खोडनिया के यहाँ चले जाओ। क्यों? दोनों सुरेश खोडनिया है कि नहीं है? तो ऐसे है जीव, समझ बात को।
कोई संसार में कुदेव होता नहीं, सारे देव होते हैं, देवादि देव होते हैं। जिसको लौकिक संपत्ति चाहिए वह व्यंतर देव के पास चले जा, और जिसको मोक्ष चाहिए वह देवादि देव के पास चले जा। सबके संसार में मंदिर बने हुए हैं, सबके अलग अलग स्वतंत्र बने हैं, कोई कुदेव का मंदिर नहीं है, और कहीं जाने से मिथ्यात्व का बंध होता नहीं है। यदि वहाँ जाने से मिथ्यात्व का बंध हो जाए तो सबसे बड़े मिथ्या दृष्टि हमारे समंतभद्र आचार्य को होंगे, जिनको आचार्यों ने अंगले तीर्थंकर बताया है। किनको? समंतभद्र आचार्य को सुदर्शन चरित्र में आगे आने वाला तीर्थंकर घोषित किया है, और वह तीर्थंकर जो बनने वाला था वह तो कुदेव के मंदिर में रहा। मिथ्या दृष्टि। राजा भाई मिथ्या दृष्टि बोलो ना, नहीं बोलोगे? हे जीव, कोई संसार में कुदेव का मंदिर नहीं। कुदेव का मंदिर तेरे अंदर में बना हुआ है, कुदेव का मंदिर तेरी दृष्टि में बैठा हुआ है। अब सत्य बताओ राजेश भाई बोल रहा, बोले महाराज छोड़ करके आ गए तो क्या तुम पकड़े बैठा है? बोलो राजा भाई, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? गिनी नहीं? हे राजा भाई सत्य बता, तेरे पास जितनी संपत्ति है वह तेरे हृदय में बैठी है कि तिजोरी में रखी है? हे जीव, आज तक एक भी संसार के प्राणी ने एक का नोट भी अपना बनाया नहीं, और एक का नोट भी तेरा बनेगा नहीं। मोहित भाई बन जाए तो हमारे पास आ जाना। बोलो ना। हे राजेश चौखलिया, समझ जा बात को। तेरे पास जो संपत्ति है वह भी तेरे से छूटी हुई ही है, मात्र तूने ऐसी बुद्धि बना रखी है ये मेरी है। वह संपत्ति है तो तुझसे अलग ही और है तो तुझसे भिन्न ही, मात्र अपने ज्ञान में तूने परिणमन बना रखा है। ये संपत्ति मेरी, ये संपत्ति मेरी, ये संपत्ति मेरी, और अपने ज्ञान में बनाए है। एक भी सिक्का तेरा 3 काल में कभी होगा नहीं। मोहित भाई बोलो ना। यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व बता रहे, सबसे बड़ा मिथ्यात्व बता रहे। ये संपत्ति मेरी है, यह सबसे बड़ा संसार का मिथ्यात्व है। ओ महाराज ऐसी काहे बोल रहे? तो वो देव की चर्चा करो, ये मंदिर में नहीं जाना, ये चबूतरे पे नहीं जाना, हम तो वहीं बैठ के सामायिक करेंगे। हे जीव, मोहित भाई बोल रहा था, बोले महाराज इस चबूतरे पे नहीं बैठना, इस चबूतरे पे नहीं बैठना, यहाँ जाओगे तो मिथ्यात हो जाएगा। हे मोहित भाई हम तो वहीं जाएंगे और वहीं बैठेंगे। अब आने दो मिथ्यात को, कैसे हमारे सामने मिथ्यात आता है। हे जीव, संसार में कहीं मिथ्यात है ही नहीं, संसार में कहीं मिथ्यात है नहीं। मिथ्यात मेरी बुद्धि में बैठा है, और मैंने उस देव के लिए मिथ्या दृष्टि की सील लगा दी। हे जीव, वह शुद्ध व्यंतर जाति का देव था। मिथ्या बुद्धि तो तेरी थी कि तू वहाँ पर देवादि देव मान करके गया था। मोहित भाई यदि उसको व्यंतर देव जान करके, व्यंतर देव मान करके और उसके पास भी चला जा और उसके पास भी बैठा रहे तो मिथ्यात मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि संसार में मिथ्यात नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। थोड़े ऊंचे लेवल का है। डॉक्टर साहब
थोड़ा लेवल जो है ना ऊंचा है, सबकी बुद्धि में नहीं चढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऊंचे लेवल में जब तक नहीं जाएगा तब तक कल्याण होगा नहीं। इसलिए हे जीव, मैं आज सम्यक दृष्टि बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मैंने इस मंदिर का त्याग कर दिया, उस मंदिर का त्याग कर दिया, उस मंदिर का त्याग कर दिया, और उस मंदिर का त्याग करके मैं मात्र कहाँ जाता हूँ? तो अरहंत भगवान के मंदिर में जाता हूँ। तो मैं तो सम्यक दृष्टि। काका जी सत्य है कि नहीं जाता ही नहीं ना मिथ्यात के मंदिर में। मिथ्यात के मंदिर में जाओगे तब मिथ्यात का दोष लगेगा, मिथ्यात के मंदिर में नहीं जाओगे तो मिथ्यात का दोष नहीं लगेगा। हे वसंत दादा, मिथ्यात का मंदिर तो मेरे अंदर बना है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। हे जीव, मिथ्यात तो अंदर बैठा था और संसार में ढूंढ रहा था। कहाँ है मिथ्यात? त्याग करो इसका। हे जीव, हे जीव, हे जीव, संसार में कहीं भी मिथ्यात नाम की वस्तु है ही नहीं। संसार में एक भी वस्तु नकली है ही नहीं। तूने अपेक्षा भिन्न रखी थी, इसलिए वह नकली हो गया था। उस मंदिर में तू देवादिदेव की बुद्धि से गया था, इसलिए वह देव नकली हो गया था। जबकि वह देव शुद्ध असली था। मिथ्यात मेरे अंदर में बैठा था, और वह मिथ्यात बुद्धि जब तक नहीं छूटेगी। महाराज, देव के विषय में तो जान लिया, जी देव मिथ्या दृष्टि है, जी देव मिथ्या दृष्टि है। हे काका, सत्य बता, तेरे पास जो संपत्ति है वो किसकी है? बोलो ना, तुम्हारी है। हे जीव, ये मिथ्यात कब छूटेगा? क्योंकि जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वह संपत्ति तेरी है ही नहीं, वह तो पुण्य की चेरी है, तेरे घर में रखी है। कब तक? जब तक पुण्य रहेगा तब तक तेरे घर में। ऐसे लोग व्यवहार में एक कथन बोला जाता है कि लक्ष्मी जो है हमेशा खड़ी रहती है। बोलते कि नहीं? क्यों खड़ी रहती? लक्ष्मी कभी बैठती नहीं है। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि हे जीव, लक्ष्मी कहती है मैं तेरे घर में आई हूँ, लेकिन बैठने के लिए नहीं आई हूँ। तेरे यहाँ पुण्य था इसलिए आई हूँ, और तेरा पुण्य क्षीण होने वाला है, और मैं जाने के लिए खड़ी हुई हूँ। इसलिए लक्ष्मी किसी के पास स्थायी रहती नहीं है। जो बेर बेर खाते सो बेर बीन खाते हैं, और जो बेर बीन खाते सो बेर बेर खाते हैं। इसलिए हे पंडित जी, समझ जा बात। जहाँ कल घूरे लगे थे वहाँ महल बने हैं, जहाँ महल बने थे वहाँ घूरे बन गए। हे जीव, इस मिथ्या बुद्धि को अपने अंदर से हटाना है। मिथ्या बुद्धि मेरे पास है, मेरे अंदर है। संसार में कहीं भी मिथ्यात्व नहीं है, संसार में कहीं भी मिथ्यात्व नहीं है, मेरी बुद्धि में मिथ्यात्व है। और सम्यक दर्शन क्या है? जो वस्तु जैसी है वैसा मानो। सुरेश खोड़निया जी, महेश भाई तुम्हारे पास आए और एक हार ले गए 500 रुपये का, और जी रिपोर्ट कर आए कि सुरेश ने तो हमें नकली दे दिया। अब क्या करोगे तुम? हे जीव, नकली दे दिया, नकली दे दिया। ये तो बता इसमें नकली पना है कौन? और बिल लेकर के आप 500 रुपये में सोने का मिलेगा क्या? अब महेश रो रहा है, बोले हमें नकली दे दिया, ठग लिया, हमें सोने का चाहिए था। तो हे जीव, 500 रुपये में सोने का मिलेगा क्या? इसलिए हे राजा भाई, संसार में कहीं भी नकली हार तो मिलता ही नहीं है। इसलिए आज से भूल जा नकली हार की दुकान। डॉक्टर साहब है तुम्हारे यहाँ?
बोलो ना, बड़ौदिया में नकली हार मिलता है। हे जीव, संसार में कहीं भी नकली वस्तु होती नहीं है, शुद्ध असली होती है। नकली मेरी बुद्धि होती है। मैं 500 रुपये में सोने का खरीदना चाह रहा था, ये तेरी बुद्धि नकली है, ये तेरी बुद्धि मिथ्या है। और तू कुदेव के पास गया था, क्यों? अब अर्पित भाई चला गया किसके पास? उस देव के पास। बोले हमें मोक्ष दे दो। हे जीव, हे जीव, अब एक कंजूस तो था ना, मक्खी चूस की यहाँ अर्पित चला गया कंजूसों के सरदार के पास। माना कि तुम्हारे यहाँ सतीश भाई शादी थी बड़ौदिया में, किसके यहाँ? तो कंजूसों के सरदार के यहाँ। कंजूस का सरदार, उसके बेटे की शादी, और सरेश सतीश खोड़निया 3 दिन से भूखा। बोली उनके यहाँ शादी है, मैं अच्छे बढ़िया माल मसाले खाने जाऊंगा। 3 दिन तक बेचारे ने कुछ नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ शादी है, शादी है तो वहाँ जा कर के बढ़िया गुलाब जामुन खाऊंगा। अब 3 दिन से सतीश बेचारा भूखा, और उस गया कंजूस के सरदार के यहाँ, और उसके यहाँ गया तो वहाँ तो कड़ी लपटा बना था। बेचारा रोने लगा। बोले 3 दिन से तो मैंने कुछ खाया नहीं कि वहाँ जा कर के माल मसाला खाऊंगा। हे जीव, पहले अपनी बुद्धि को समझा, जा किसके यहाँ रहा है? जा किसके यहाँ रहा है? वो कंजूसों का सरदार है। उसने जीवन में आज तक गुलाब जामुन चखा नहीं, कैसा होता है। जब उसने नहीं चखा तो वह तुम्हें कैसे दे सकता है? तो ऐसे हे जीव, तू जिस देव के पास जा रहा है कि मुझे मोक्ष दे दे, उसके पास स्वयं नहीं है मोक्ष। क्या मोहित भाई, तुझे मोक्ष चाहिए है? मोक्ष चाहिए है तो उसके पास जा जिसके पास मोक्ष है, जो मोक्ष में चला गया। अब जो स्वयं बेचारा संसार में घूम रहा है, उसके पास तू आकांक्षा लेकर के जा रहा है, मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए। तो हे जीव, तेरी बुद्धि मिथ्या थी। उसने तुझे पीले चावल नहीं चढ़ाए थे। वह देव कुदेव नहीं था, वह देव तो देव ही था। तेरी बुद्धि कुदेव थी। तू खोटी दुकान पर जाकर के ला रहा है। तेरी बुद्धि खराब थी, इसलिए कुदेव कहीं संसार में होता नहीं, और कुदेव का मंदिर संसार में होता नहीं। कुदेव का मंदिर मेरी बुद्धि में है। उस देव को मैंने देवाधिदेव माना, इसलिए तेरी बुद्धि के संयोग से देव को कुदेव बनना पड़ा। मोहित भाई, रत्न किरण श्राप का 4 में आया ना, इस शरीर के संयोग से राजा भाई एक गुलाब जामुन लाना, एक कितने का आता? अच्छा वाला, कंपनी का, हल्दीराम का। हल्दीराम का कितने का आता बताओ? काका जी बोलो ना। 25 रुपये का। एक 25 रुपये का हल्दीराम का गुलाब जामुन लाना, और काका जी उसको मात्र जीभ पे रखना, और जीभ पे रख के पास चबाना नहीं, बाहर निकाल देना, और फिर आशीष उससे बोलना, आशीष तलाशी से अब 5 रुपये का ले लो। अब बोलो, आशीष तलाटी 25 रुपये का हल्दीराम का गुलाब जामुन लाए काका जी, और उन्होंने मात्र अपनी जीभ पे रखा। अब तो कितने में खरीदोगे तुम? बोलो ना, नहीं खरीदोगे। 25 रुपये का है, आधे में ले लो चलो।
खाया नहीं, मात्र क्या किया, जीभ पे रखा है। तो हे जीव, मैंने उस गुलाब जामुन को जीभ पे जैसे ही स्पर्श कराया, उस गुलाब जामुन की हालत खराब हो गई, उसकी कीमत खत्म हो गई। तो ऐसे है मोहित भाई, मैंने उस व्यंतर जाति के देव को अपनी मिथ्या बुद्धि से स्पर्श कराया, और मेरी मिथ्या बुद्धि से स्पर्श करके वह व्यंतर जाति का देव भी कुदेव बन गया। संसार में उसका प्रचार हो गया, ये कुदेव है, ये कुदेव है, ये कुदेव है। सारे संसार में उसका प्रचार कुदेव के नाम से हो गया, जबकि वास्तव में देखा जाए तो कुदेव तो मैं ही था। तू गया क्यों था? क्या मोहित भाई, किसी नगर में चले जाओ, तुम कहाँ जाते हो? अहमदाबाद जाते हो? जाते हो? दाहोद भी जाते हो? अब सत्य बताना, दाहोद की गली में हरिजनों की बस्ती भी है, वहाँ नोटों का बैग भर के जाते हो? बोलो ना। अच्छा बढ़िया, एक नोटों का बैग भरना जिसमें 1 करोड़ रुपए हों, वो फिर हरिजनों की बस्ती में जाना, बढ़िया नए कपड़े पहन के जाते हो, क्यों? हे जीव, मुझे पता है नोटों का बैग इस बस्ती में लेके जाऊंगा तो लुट जाऊंगा, मुझे यहाँ से प्रयोजन नहीं है, इसलिए मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मेरा व्यापारी है, और डायरेक्ट व्यापारी के यहाँ से माल लेकर के आ जाता हूँ। हरिजनों की बस्ती में नोट का बैग लेकर के आज तक नहीं गया, क्यों? क्योंकि मेरा प्रयोजन ही नहीं, और वहाँ जाऊँगा तो उल्टा लुट और जाऊँगा। तो ऐसे है राजा भाई, तेरा उस देव के पास तू जा रहा है, पहले यह बता कि किस प्रयोजन से जा रहा है। यदि घूमने के लिए जा रहा है, देखने के लिए जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मोक्ष की इच्छा से जा रहा है तो पहले यह देख कि उसके पास मोक्ष है कि नहीं, वो मोक्ष गया कि नहीं, और जो आज तक मोक्ष गया नहीं वो तुम्हें कहाँ से दे देगा। और मैं मोक्ष की बुद्धि से वहाँ गया था, इसलिए उस देव में कू लग गया। वो कू नहीं है। कू कौन है? कू कौन है? स्वयं मेरी बुद्धि कू है। इसलिए अर्पित भाई तलाटी याद रखना, महाराज ने धन छोड़ दिया, तुम पकड़े बैठे, तो पकड़े बैठे इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा हो गया। राजा भाई बोलो ना, वो बोलते ना एक कथन आया कि ज्ञानी पर का करता नहीं है, अज्ञानी पर का करता है। तो इसका मतलब क्या कि अज्ञानी पर को करता है और अज्ञानी नहीं करता? हे जीव, पर का करता तो न ज्ञानी है और न अज्ञानी है। अज्ञानी ने अपनी बुद्धि बना ली है कि मैं पर का करता हूँ और उसको पकड़े बैठा है, और मात्र अपनी बुद्धि में पर के पकड़े बैठा है, वह तो वहीं की वहीं है। ऐसे है राजेश चौखलिया, तेरी संपत्ति कहाँ है? तुम्हारे पास है? तुम्हारी है? महाराज, मैंने अपनी बुद्धि ऐसी बना ली है, यह संपत्ति मेरी, यह संपत्ति मेरी, यह संपत्ति मेरी। संपत्ति तो वहीं रखी है और छोड़ के तू वहाँ से चला जाएगा, नहीं जाएगा तो जबरदस्ती भगाया जाएगा। सत्य कि नहीं? हे राजेश चौखलिया, वह संपत्ति महाराज ने छोड़ दी और तू पकड़े है, तो छूटी तो तुझसे भी है, मात्र तूने अपने ज्ञान को ऐसा बनाया है यह संपत्ति मेरी, यह संपत्ति मेरी, यह संपत्ति मेरी। तो जीते जी छोड़ेगा तब भी छूटेगी, और जीते जी नहीं छोड़ेगा तो मरने के बाद जी 4 सेठ आएंगे और 2 पैर पकड़ेंगे और 2 हाथ पकड़ेंगे और ले जाएंगे। सत्य बताओ, क्या नाम इसका? आशीष सेठ, तुम नगर के सेठ हो और सारे नगर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब जी
रमेश चौखलिया जिस दिन चला जाएगा, इसके पास नोट के बोरा भरे रखे, तो तुम इसको ले जाओगे तो नोट के बोरा भी ले जाओगे? बोलो ना। इसने कमाए हैं तो वो नोटों के बोरा भी इसके ऊपर जला के आ जाना। बोलो, नहीं जलाएंगे। क्यों? हे जीव, वो मात्र मेरे हैं, वह मैंने मिथ्या बुद्धि से ऐसा मान रखा है, वह नोट तुम्हारा नहीं है। और उस नोट ने आज तक तुमसे बोला नहीं कि मैं तेरा हूँ। हे काका, सत्य बता, काकी ने तुमसे कभी बोला हम तुम्हारे हैं? बोलो ना। बोला है। तो जैसे काकी ने बोला कि हम तुम्हारे हैं, ऐसे उस सोने ने भी बोला कि हम तुम्हारे हैं। किसी की संपत्ति ने ऐसा बोला हो, मात्र मैं ही बोल रहा हूँ जी, एक तरफा प्यार है क्या? दो ही तरफा नहीं है। कैसा है? एक तरफा है। मैं ही बोल रहा हूँ संपत्ति मेरी है, संपत्ति मेरी है, संपत्ति मेरी है। हे जीव, संपत्ति ने तो तुझसे आज तक नहीं बोला मैं तेरी हूँ, वह तो बैठी हुई है। और जिस दिन तेरा पुण्य जाएगा वह छोड़ के तुझे चली जाएगी। उसने आज तक कब बोला मैं तेरी हूँ? तेरी मिथ्या बुद्धि है। अब विराग भाई बोले, क्या वो कहाँ गया तुम्हारा तक्ष? कहाँ गया? चला गया? नहीं आया आज तक्ष भाई? हे विराग भाई, अब आज उससे नियम कर लेना, यदि प्रवचन में बैठे तो मित्र है वरना शत्रु है। ठीक है? अब विराग बोल रहा है। विराग क्या बोल रहा है? बोले मुझे हेमा मालिनी की बेटी से शादी करनी है, मुझे उससे प्यार है। हे जीव, हे जीव, सत्य बता। और जी रिपोर्ट करने चला गया, बोले मुझे तो हेमा मालिनी की बेटी चाहिए, उसी से शादी करूँगा। हे जीव, ये बता, तुझे तो करनी है लेकिन उससे तो पूछ उसको करने की नहीं। राजा भाई, सत्य कि नहीं? उस सामने वाले की तो सलाह ले, उसकी राय तो ले। और जब दोनों की राह बन जाए, जब संबंध होता है तब ब्याह होता है। तो ऐसे मोहित भाई, तेरी संपत्ति ने तुझसे कब बोला मैं तेरी हूँ? बोला क्या? मात्र मैं ही तो मैं बोल रहा हूँ संपत्ति मेरी है, संपत्ति मेरी है, संपत्ति मेरी है। ये तो व्यभिचार है, एक तरफा काम है। और एक तरफा काम जो है उसी का नाम है कुबुद्धि। जब तक सामने वाला ना बोले तब तक सौदा पक्का। अब आशीष सेठ है होशियार, क्या बोल रहा है? एक वो पंखा रखे था और पंखे को बोल रहा है जी पंखा तो हमें 50,000 में बेचना है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए। जी 500 का पंखा 50,000 में तुझे बेचना है, कोई लेने वाला तो मिले। जब कोई लेने वाला मिले तब तू होशियार व्यापारी कहलाएगा। लेकिन सामने वाला मैं बहुत होशियार हूँ, क्यों 500 का पंखा 5,000 में बेचता हूँ। हे जीव, तूने रेट 5,000 कर रखा है, लेकिन ग्राहक जब मिले तो जानना होशियार हूँ। तो ऐसे राजा भाई, तूने बहुत सारी संपत्ति जोड़ रखी है और वह तेरी मिथ्या बुद्धि है। मैं कहता हूँ यह संपत्ति मेरी है, यह संपत्ति मेरी है, यह संपत्ति मेरी है, यह भी मिथ्यात्व है, मेरी बुद्धि खोटी है। उस संपत्ति ने तुझसे आज तक नहीं कहा कि मैं तेरी हूँ। इसलिए हे जीव, कहीं संसार में मिथ्यात होता नहीं है। मिथ्यात मेरी बुद्धि में होता है, मेरे ज्ञान में होता है। मेरा ज्ञान ही मिथ्यात बनाता है और मेरा ज्ञान ही सम्यक बनाता है। इसलिए अपने ज्ञान को संभाल ले काका, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और ज्ञान को नहीं संभाला और उस ज्ञान को हर जगह संभालना पड़ेगा।
यही नहीं कि मंदिर में आकर के तो बहुत संभल गया और बाहर जा कर के हे जीव। तो इसलिए अर्पित भाई अपने ज्ञान को संभाल ले। अपना ज्ञान संभल जाएगा तो संसार तुझे संभला हुआ दिखेगा, और अपना ज्ञान बिगड़ा है तो संसार तुझे बिगड़ा हुआ दिखेगा। इसलिए अपने ज्ञान में कू है, अपने ज्ञान में सू है। संसार में ना कू है ना संसार में सू है। बोले शांतिनाथ भगवान की